हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट की आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा हो, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से एक नंबर हर किसी बच्चे को मिल सकता है। और मैं जितनी कोशिश कर सकता था, जितना मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकता था, मैंने उससे ज़्यादा एफर्ट लगाकर ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। बस निवेदन आपसे ये कि वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि आपके साथ साथ औरों का भी फायदा होता रहे। बस मेरी आपसे इतनी विनती है, इस काम को तुम करते रहो। पढ़ाई की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो। यूपीएसआई वालों तो बिल्कुल ही पीछा छोड़ देना, क्योंकि अब संविधान पवन के हाथ में आ गया है। बाकी ये सब चीज़ यही है, अब बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास एक एक दी जाएगी, बस वीडियो को तुम शेयर करते रहो, बाकी सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दो। पढ़ाई को तो बिल्कुल ये छोड़ दो कि किस तरीके से करनी है। दिल्ली पुलिस वालों बिल्कुल 100% गारंटी। जीएस बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़ाई जाएगी, चाहे वो जीएस का कोई सा भी पार्ट हो, चाहे वो करंट क्यों ना हो। आज से बिल्कुल करंट ऐसे पढ़ाएंगे जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। टॉपिक आज हमारा जो रहेगा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नंबर। चाहे जितना घुस के इसके अंदर पूछना चाहे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, कुछ भी हो, एक नंबर लिखित रूप में आज गारंटी है कि एक नंबर आज पवन पक्का हो गया क्लास में। तो आज की क्लास बिल्कुल मिस ना करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो यार, और मत करो कुछ भी, बस और वीडियो को शेयर करते रहो लगातार। टॉपिक है आज हमारा भारत रत्न। जितने भी पुरस्कार हैं, ये 4 पुरस्कार मैं आज आपके करवाने वाला हूं। पहला भारत रत्न पुरस्कार, जितनी गहराई से मैं इस वीडियो को आपको देना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं यही वीडियो आप इतनी गहराई से याद करेंगे। और वीडियो याद करेंगे तो पक्की गारंटी के बाद एक नंबर आपका पक्का भी है। आज ये क्वेश्चन सबने रेट रखे हैं, भारत रत्न क्या है, कैसे, वो चीज मैं समझाऊंगा आज के बाद, ताकि आपको जरूरत ना पड़े कि क्या है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर कोई है तो वो भारत रत्न पुरस्कार है। दरअसल में था क्या, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और तत्कालीन राष्ट्रपति, जो उस समय राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ये एक पूरे मंत्रिमंडल की बैठक बनाते हैं और एक विचार विमर्श करते हैं कि नागरिकों के लिए एक सम्मान भारत सरकार की तरफ से दिया जाए, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, जिसका नाम भारत रत्न पुरस्कार सम्मान हो। तो 2 जनवरी 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में एक समझौता होता है और पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ में एक समझौता होता है। और ये कहा जाता है कि एक ऐसा पुरस्कार दिया जाए जिससे नागरिकों का भी सम्मान हो। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये कितनी बार दिया जा चुका है, एक साल में कितने लोगों को दिया जाता है, सब चीज करा दे रहे हैं आज। और क्वेश्चन पक्का यहीं से पूछ लेगा, गारंटी की बात है। दरअसल में था क्या, इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है। यह निम्नलिखित सेवाओं में दिया जा सकता है, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल इत्यादि में दिया जा सकता है। सन 1954 में जब इसे पहली बार दिया गया, तो पहली बार जो दिया गया था वो 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। देखिए, इसमें कुछ अपवाद है, मैं आपको बता दूं। दरअसल में क्या था, ये कहा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार एक साल में 3 ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है, उससे फालतू को नहीं देंगे। हाँ, ऐसा तो जरूर है कि एक आदमी को एक साल में दे दें, 2 को दे दें, लेकिन 3 से फालतू को नहीं देंगे। अब 1954 की बात करूं या 1955 की बात करूं या 2019 की बात करूं, लेके 1954 से लेकर और 2019 तक भारत में मात्र 3 बार ही ऐसा समय आया है जब 3 व्यक्तियों को एक एक साथ दिया गया है। मतलब एक ही साल में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। वो साल मैं आपको बताऊंगा। पहली साल 1954, दूसरी साल 1955, तीसरी साल 2019। देखिए, अभी भारत में भारत रत्न के लिए एक लाइन लिखी गई, क्या, एक साल में 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है, इससे फालतू नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात एक और सुन लीजिए, मजेदारी वाली बात। 1999 में ऐसा क्या हुआ कि यह रस्म टूट गई और एक साथ 4 व्यक्तियों को दे दिया गया, एक साथ 4 व्यक्तियों को। अब से पहले तो यह था कि ये जो दिया जाएगा ये 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जाएगा, लेकिन 1954 में हुआ क्या, माफी चाहूंगा, 1999 में हुआ क्या, ये 4 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया। देखिए, 1954 में कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है, जब ये 1954 में 26 जनवरी को दिए गए थे, तब ध्यान रखना ये पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ध्यान रखना, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन ये चीज मैं बता दूं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर रहे हैं। सी राज चक्रवर्ती गोपालचारी जो हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर रहे हैं, स्वतंत्र भारत के। दूसरी सबसे बड़ी बात, 1954 में हुआ क्या, 3 लोगों को एक साथ मिला। अब 1955 में भी 3 लोगों को एक साथ मिला।
पहला मिला भगवान दास, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दूसरा खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिल गया। और तीसरा मिल गया एम विश्वेश्वरैया जी। इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बोर्ड पे मैंने लिखा है, आप आराम से लिख सकते हैं। एम विश्वेश्वरैया जी कर्नाटक के रहने वाले थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि खुद एक सिविल इंजीनियर थे। इनका जन्म 18 तारीख को हुआ, सॉरी माफी चाहूंगा, 15 सितंबर 1861 को हुआ। तो भारत में इनकी ही याद में हम एक दिवस मनाते हैं, जिस दिवस का नाम है इंजीनियर दिवस। देखिए 1954 से लेकर और 2019 तक, मात्र ये बात बता दूं आपको, सिर्फ 48 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। सवाल यही पूछा गया था इस बार कि टोटल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। पूरी डीपली क्लास करा दूंगा भैया मेरे, बहन मेरी, वह वीडियो शेयर करते रहो, मजा आ जाएगा क्लास में, चिंता मत करना बिल्कुल भी। अब दरअसल में क्या है हमारे पास, ये देख लो, अब टॉपिक बहुत बढ़िया है, एक नंबर बिल्कुल पक्का गारंटी के साथ है। अब आपसे पूछता हूं कि इंजीनियर दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं? एम विश्वेश्वरैया। कहां के रहने वाले? कर्नाटक के। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1955 में। किस किस को मिला? स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिल गया। दूसरा एम विश्वेश्वरैया जी को मिल गया। और तीसरा आपके सामने भगवान दास को मिल गया, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अब हम करंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा करंट का है, इसीलिए जब करंट की बात आती है तो 2019 में जब ये पुरस्कार दिए गए, तो पुरस्कार जब दिए गए, ये तो मैं आपको बता दूं भैया, तो 2019 में पहले दिया गया भूपेन हजारिका जी को, दूसरा दिया गया आपके प्रणब मुखर्जी जी को, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं, और तीसरा दिया गया नानाजी देशमुख को। एक बात ध्यान रखना, प्रणब मुखर्जी को छोड़कर ये दोनों जो व्यक्ति थे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था, और ये अभी जिंदे हैं, इन्हें जिंदे पे ही दिया गया है। भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं बता दूं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। दरअसल में मैंने अभी आपके सामने दो बात रखी हैं कि ये कहा गया था भारत रत्न की शुरुआत के समय कि भारत रत्न पुरस्कार एक साथ में सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1954, 1955 और 2019 इन 3 साल में 3-3 लोगों को एक साथ दिया गया। लेकिन 1999 में 4 लोगों को एक साथ दिया गया, जिनमें चारों के नाम आपके सामने लिखे हैं। जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार के नेता थे, अमर्त्य सेन, जो कि अर्थशास्त्री थे, गोपीनाथ बारदौली, जो कि असम के कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, और पंडित रविशंकर जी, जो कि आपके पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, 1954 में 3 लोगों को मिला, 1955 में 3 लोगों को मिला, 2019 में 3 लोगों को मिला, और 1999 में 4 लोगों को एक साथ मिला। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 1977 से लेकर और 1980 तक ये बंद रहे थे। बंद क्या? भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो, कोई सा भी हो, चाहे पद्म विभूषण हो, वो सब बंद रहे। बंद रहने का कारण क्या था? 1978 में जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उन्होंने एक आरोप लगाया। आरोप क्या था कि जो भारत रत्न पुरस्कार है, ये नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है, अब इन्हें सरकार अपने ही व्यक्तियों को दे देती है, तो इसलिए ये पुरस्कार बंद कर दिया। जैसे ही 2 जनवरी को, अब होता क्या है, सवाल आपसे यही पूछेगा कि ये पुरस्कार कितने साल के लिए बंद रहे, तो 1977 से लेकर 1980 तक ये पुरस्कार बंद रहे। दूसरी बात, अब जैसे ही इंदिरा गांधी जी दोबारा से आती हैं, दोबारा से प्रधानमंत्री बनती हैं, 26 जनवरी को ये पुरस्कार नॉमिनेट करने होते हैं, तब ये अपने एक नेता से मिलती हैं, एक कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम प्रणब मुखर्जी जी था, उनसे मिलती हैं, और मिलने के बाद में एक योजना बनाती हैं कि अब इतना टाइम नहीं कि क्या सोच विचार करें किसको दिया जाए। तब उस समय इन्हें नाम सोचा एक मदर टेरेसा का, और मदर टेरेसा जी जो है उस समय कर्नाटक में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। तो सवाल ये पूछेगा कि जिस समय दूसरी बार भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो ये भारत रत्न पुरस्कार दूसरी बार में पहली बार किसे दिया गया? तब ध्यान रखना, आंसर आता है मदर टेरेसा। अगर बात करता हूं सबसे पहले किसे दिया गया, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आता है। अगर आपसे ये पूछता हो, क्योंकि वहां 3 का आता, तो मैं एक का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ले रहा हूं। बात क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, अब आपसे पूछता, जब ये बंद हो गए और दोबारा चलाए, तब किसको मिला? तब मिला यूं मदर टेरेसा जी को। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस पुरस्कार में होता क्या है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसमें होता क्या है, एक पीपल का पत्ता मिलता है, जिसका मतलब ये पीपल के पत्ते की तरह इसकी आकृति होती है, और इस पर भारत रत्न पुरस्कार लिखा होता है, और इसी के साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दूसरी बात, महाभारत काल में, देखिए मैं थोड़ा सा और डीप आपको बताना चाहूँ तो बता दूं, महाभारत काल में एक व्यक्ति था जिसने कुछ इसमें सहयोग दिया था, जिनका नाम अश्वत्थामा था। देखो आराम से सुनना, अश्वत्थामा था,
तो अश्वत्थामा का मतलब लगभग अश्वत्थामा का मतलब अश्वस्थ का जो मतलब होता है वो पीपल होता है। तो उन्हीं के उद्देश्य पर या उन्हीं के लिए ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है भैया कि 1977 से लेके 1980 तक ये पुरस्कार बंद रहे। चलो वो भी बात आपकी मान लेते हैं हमने। 2015 में ये पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को दिया जाता है। ये भी बात क्लियर होती है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, गुरुजी आप मुझे एक बात बताइए, 2016 में नहीं मिला, 2017 में नहीं दिया गया, 2018 में नहीं दिया गया, भैया ये जरूर है कि दिया नहीं गया, लेकिन इन पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ नहीं था। ये 2019, हाँ ऐसा जरूर है सरकार 2 साल बाद 3 साल बाद दे सकती है, कोई एनी बाउंडिंग नहीं है, बशर्ते जब इस पर पहली बार प्रतिबंध लगा था वो कब की बात है, ये लगा था 1977 से 1980 के बीच में। जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी उन्होंने ये खोल दिए थे, और जिस नाम की सिफारिश की थी उनका नाम था मदर टेरेसा जी। अब 2015 में नहीं दिए गए, 2016 में, सॉरी माफी चाहूंगा, 2016 में नहीं दिए गए, 17 में नहीं दिए गए, 18 में नहीं दिए गए, जबकि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। अब तक यह पुरस्कार 48 लोगों को दिया जा चुका है। सबसे बड़ी खास बात, अब तक यह पुरस्कार 48 लोगों को दिया जा चुका है। अब बात करते हैं भैया हम इस तरीके के, एक पुरस्कार आज हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्या? जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने आपको कराया भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है और 1954 में ये 3 लोगों को एक साथ मिलता है, 1955 में 3 लोगों को एक साथ मिलता है, 1977 से लेकर 80 तक यह पुरस्कार बंद होता है। देखो ऐसे याद किया करो भैया, बस वीडियो शेयर करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो दबादब। 1977 से 80 तक यह पुरस्कार बंद होता है। 1999 में यह पुरस्कार 4 लोगों को मिलता है और 2019 में यह पुरस्कार 3 लोगों को मिलता है। बस ये सन आपको याद करने हैं। 2019 में किस किस को मिला? प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। आपको इसके बाद करेगा नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। ये 3 नाम याद करने, आपका भारत रत्न पुरस्कार क्लियर हो जाता है। कोई राशि नहीं, कुछ नहीं, 2 मिनट में आपका प्रोग्राम क्लियर हो गया। आज तक कितने लोगों को दिया गया? 48 लोगों को दिया गया। कौन सी दिक्कत हो रही है याद करने में? अब हमें बताओ, आपको इसमें अगर कोई दिक्कत हुई हो किसी भी बालक को याद करने में कि गुरुजी हमें तो इतनी दिक्कत यहाँ हो रही है इसे याद करने में। अब हम आ जाते हैं पद्म विभूषण। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। शुरुआत इसकी भी 2 जनवरी 1954 को ही हुई थी। देखो समझ लीजिए, अब किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो क्षेत्र मैंने भारत रत्न पुरस्कार के लिए लिखे थे वही क्षेत्र आपको यहाँ लिखने हैं। बार बार लिखने से तो कोई बेनिफिट है नहीं, समझने की कोशिश करना। पद्म विभूषण को भी उसी क्षेत्र में दिया जाता है जिस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, बशर्ते वो भारत का सबसे प्रथम नंबर का पुरस्कार है, ये द्वितीय नंबर का पुरस्कार है। अब पद्म का मतलब होता है कमल और कमल का मतलब होता है नैनन। जब यह प्रथम पुरस्कार दिया गया था तो ये प्रथम में 1954 में 6 लोगों को एक साथ दिया गया था। वो 6 लोग आपको हो सकता है वीडियो में, जितनी आपने वीडियो पढ़ी होंगी, हो सकता ना मिले किसी वीडियो में, गारंटी है। मैं भी बहुत वीडियो देख लेता हूं तो पक्का गारंटी की बात है। एक वीडियो करंट की बना रहा हूं, स्पेशल दिल्ली पुलिस को बना रहा हूं, ये वीडियो स्पेशल यूपीएसआई को बना रहा हूं। 1 नंबर पक्का है। आज लिख लेना कहीं डायरी में कि पवन मोरल ने ऐसे बोला कि 1 नंबर पक्का है, लिख लो दबा के, आज नंबर पक्का है। एक किस किस को मिला था? सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बाला साहब वही बीजी खेर, तीसरा जेडी वांगचुक, वीके कृष्णन मेनन, इन सबको जो दिया गया था ये 1954 में दिया गया था। अब हमें एक बार आप इन्हें याद करो, मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहब, गंगाधर खेर, बीजी खेर। अब खेर आयोग आप सुनेंगे आगे, जो कि आपके राज्य पुनर्गठन आयोग में मदद करेगा। इसके बाद जेडी वांगचुक और जे कृष्ण मेनन। चलो भैया अब आते हैं हम, हमारा जो करंट का प्रोग्राम है वो करंट का प्रोग्राम ये है भैया कि यह पुरस्कार आज तक, यह पुरस्कार 1954 से लेकर और 2019 तक यह पुरस्कार 308 लोगों को दिया गया है। आपकी किसी भी वीडियो में किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बताओ। आपसे पूछ लेगा कि यह पुरस्कार अब तक कितने लोगों को दिया गया है? टोटल पुरस्कार 308। पहली बार कितने लोगों को दिया गया? 6 को। ध्यान रखना, इस बार 2019 में जब ये पुरस्कार दिया गया था 4 लोगों को दिया गया। उन 4 में 1 विदेशी थे और 3 भारतीय थे। आप बस उसका नाम याद रखना जो विदेशी व्यक्ति थे, उनका नाम था उमर गिलेह।
उमर गुलेह जो कि विदेशी व्यक्ति थे, बाकी 3 भारत के थे। बलवंत माहेश्वरी पुरदरे, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, बलवंत माहेश्वरी पुरदरे, और इसके बाद में श्री तीजनबाई, और चौथा मैंने लिखा है अनिल कुमार मणिभाई नायक। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। दरअसल में क्या था मैं आपको बता दूं भैया, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। इसकी खास बात यह थी, देखो मैं आपको बता देता हूं खास बात क्या है। 2019 में यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, जिसमें 1 विदेशी था और 3 भारतीय थे। तीनों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसकी थोड़ी सी खास बात मैं आपको बता दूं, दरअसल में क्या है वो खास बात, एक बार देख लो आप, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि मैं इस उम्मीद पे आपको पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। वो संभावना क्या है भैया, संभावना देख लीजिए। संभावना यह है कि यह पुरस्कार 1977 से और 1980 तक बंद रहा। पहली बात तो ये आपसे पूछ लेगा कि यह पुरस्कार कब से कब तक बंद रहा, और यह एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो 2 बार बंद रहा हो। एक बार 1977 से 1980 तक, और एक बार 1992 से लेकर 1995 तक। 2 बार ये पुरस्कार बंद रहा। एक बार सरकार ने बंद करा और दूसरी बार सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा। कोई भी बता रहा हो इतना डीपली तो मुझे बता देना कि गुरुजी हमने ये चीज पढ़ रखी है। कहीं भी पढ़ रखी हो तुमने आज से पहले तो मुझे कमेंट्स करके बता देना कि गुरुजी हमने चीज पढ़ रखी है, और ना पढ़ रखी हो तो वीडियो दबादब शेयर करते रहो, दबादब, क्योंकि करंट की पहली क्लास है। दिल्ली पुलिस और एसआई के लिए सुपर स्पेशलिस्ट है, नंबर गारंटी से आएगा। पढ़ लो एक बार ध्यान से, बस आगे आ जाओ। अब कई बार आपसे यह भी पूछ लेता और डीपली पढ़ाएं कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को दिया गया है, तो पिछले 10 साल में 62 लोगों को दिया गया है। दूसरी बात यूं, कितनी बार बंद रहे, 2 बार, 77 से 80 और 92 से 95। अरे भैया लिख लो, नंबर पक्का है। दबादब शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और फिर बताओ क्लास कैसी लग रही है गुरुदेव। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा चलता है पद्म भूषण। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। शुरुआत इसकी भी 1954 में होती है। देखो मैं अब आपको दिखा देता हूं। पहला हुआ भारत रत्न, दूसरा हुआ पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। इसका मतलब आज हमें सिर्फ 4 ही पुरस्कार पढ़ने हैं। 2 हमारे क्लियर हो चुके हैं, 2 हमारे रह रहे हैं। जो तीसरा आज हमारा चल रहा है वो है हमारा भारत रत्न के बाद में और पद्म विभूषण के बाद में पद्म भूषण। जब हम पद्म भूषण पढ़ते हैं तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। यह इसकी थोड़ी कम बात कर लेते हैं। 2019 में यह मात्र 14 लोगों को दिया गया था। उन 14 के 14 लोगों के मैंने नाम लिखे हैं, और उन 14 लोगों को मैंने 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन से हैं? 12 तो उनमें भारतीय लोग हैं और 2 उनमें विदेशी लोग हैं। एक बार देख लो भैया, 12 भारतीय लोग हैं, 2 विदेशी लोग हैं। आप भारत के लोगों को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप विदेशी लोगों को जरूर पढ़ेंगे। विदेशी में 2 ही व्यक्ति थे, एक जॉन चैम्बर्स थे और एक का नाम था प्रवीण गोवर्धन। देखिए 2 ही व्यक्तियों के मैंने नाम लिखे हैं। एक का नाम जॉन चैम्बर्स जो कि यूएसए के उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा, दूसरा प्रवीण गोवर्धन जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और इन्हें सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। बाकी भारत के जो मैंने आपके सामने यहाँ पे व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, ये 12 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। 12 व्यक्तियों में से आप दर्शन लाल हरियाणा, अशोक लक्ष्मणा महाराष्ट्र, करिया मुंडा सुखदेव सिंह, MDH मसाले वाला धर्मपाल गुलाटी जी से तो मुझे उम्मीद रहेगी कि इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हुक्मदेव नारायण सिंह जो कि बिहार के नेता हैं। इसके बाद एक पूछ सकता है आपसे, इन्हें एकमात्र व्यक्ति जो मरणोपरांत दिया गया है, कुलदीप नैयर दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। वीडियो पॉज करो और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं थोड़े से। एक लास्ट नाम जो आपको याद करना है और जहां से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन जो पूछेगा भैया वो पूछ सकता है बछेंद्री पाल से। बछेंद्री पाल जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है, प्रथम पर्वतारोही जी हैं, पर्वतारोहण किया है इन्होंने। और आज तक का रिकॉर्ड हम आपको बता दें कि आज तक भारत रत्न पुरस्कार 1954 से लेकर और 2019 तक मात्र यह 1254 लोगों को मिल चुका है। ये बात अगर किसी ने तुम्हें नोट कराई हो तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। अगर समझ में आ रहा हो, मजा आ जाएगा। आज एक नंबर बिल्कुल पक्का करके जाएंगे। हाँ, इसके बाद में होता क्या है भैया, यह पुरस्कार 1254 लोगों को दिया जा चुका है। लेकिन अगर कभी आपसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पूछ ले तो मैंने 20 साल का लिखा है, वो 10 साल का पूछेगा, पूछन दो। 2000 से लेकर 2000 तक मिला 291 लोगों को, और 2010 से लेकर 2019 तक मिला 218 लोगों को। कितना ही डीपली क्यों ना पूछ ले, आज एक नंबर हमारा पक्का है।
उसका एग्जामिनर का जितना जिक्र है पूछन दो तुम उसे, कहां तक पूछेगा। इसके बाद लास्ट का हमारा जो बचता है पद्म श्री पुरस्कार, यह है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। यह भी उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत भी 1954 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन यह थोड़ा छोटा पुरस्कार है, इसलिए ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। और 1954 से लेकर आज तक ये 3005 लोगों को दिया जा चुका है। और हमें जब 1954 की बात करता हूँ, 1954 से 2019 पे आता हूँ, तो 2019 में यह 94 लोगों को दिया गया था, जिसमें 88 विदेशी लोग थे और माफ़ी चाहूँगा 86 भारतीय लोग थे और 8 विदेशी लोग थे। 8 विदेशी लोगों में से मैंने सिर्फ एक ही लेडीज़ का नाम यहाँ पे लिखा है, उसे एक लेडीज़ का नाम आपको याद रखना है। पहले 2 फैक्ट लिखे मैंने आपके सामने। फैक्ट क्या है वो, गीता मेहता जो कि नवीन पटनायक की बहन है, उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया है। ये अभी 2019 की लेटेस्ट बात है, पूछ सकता है आपसे। और रविंदर कोले जी और सुमित कोले जी ने संयुक्त रूप से मिला है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने कुछ 3 या 4 नाम लिखे हैं, मैंने ज़्यादा आपके सामने नाम नहीं लिखे हैं। जैसे कि पहला लिखा मनोज बाजपेयी जिन्हें कला क्षेत्र में मिला है, सुनील छेत्री जिन्हें फुटबॉल क्षेत्र में मिला है, कादर खान जी, बस ये ध्यान रखना, जिन्हें मरणोपरांत मिला है, गौतम गंभीर जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं और फिलहाल में ये दिल्ली से सांसद है, पूर्व क्रिकेटर हैं और दिल्ली से सांसद हैं। मैंने इस व्यक्ति का नाम लिखा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके। ये कौन है भैया, एक तो बजरंग पूनिया जी हैं, बजरंग पूनिया जी कुश्ती में रिलेटेड है। मैंने नाम लिखा है सुश्री, देखिए मैंने एक नाम लिखा है सुश्री फेडरिन एरिना, जो कि जर्मनी की रहने वाली हैं, लेकिन ये वृंदावन में रह रही हैं और पिछले 35 साल से वृंदावन में ही हैं। इन्होंने बहुत सारी गौशाला खोली है वहाँ पर और गौओं के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। मैं अब एक लास्ट लाइन आज की जो मैं बता देता हूँ। मैं 4 व्यक्तियों के नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसमें पहले व्यक्ति का जो नाम होगा, पहले व्यक्ति का नाम सत्यजीत रे, जो भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता रहे थे। इसके बाद मैं नाम लिख रहा हूँ पंडित भीमसेन जोशी, पंडित बिस्मिल्लाह खां, भूपेन हजारिका। ये चारों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के नहीं चारों अवार्ड मिल चुके हों। पहला कौन सा, पहला ऑस्कर अवार्ड, दूसरा इसके बाद भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, इसके बाद इन्हें मतलब सारे ही पुरस्कार मिल चुके हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, आज मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। एक बार वीडियो का रिवाइज करा दूं आपको, वीडियो मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने जो आपको पहली क्लास कराई थी, वो पहली क्लास जो मेरी आज की है, उसमें मेरा टॉपिक था आज हमारा भारत रत्न पुरस्कार। चलो ऐसे ही ले लेते हैं। अगले पेज में मैं आपको बता दूं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहा। भारत रत्न पुरस्कार मेरा आज का टॉपिक रहा। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954 में हुई। 1954 में 3 लोगों को मिला, 1955 में ये 3 लोगों को मिला, 2019 में ये 3 लोगों को मिला, 1999 में ये 4 लोगों को मिला, 1977 से लेकर 80 तक ये पुरस्कार बंद रहे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला, वेंकट रमन को मिला, और भैया जी यहाँ पर जब शुरुआत हुई 1980 में तो मदर टेरेसा को बना। ठीक है भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस इतना सा काम है तुम्हारे लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।